गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे, दूरी, चाल, विस्थापन, दूरी और विस्थापन पे किए थे। आज हम कुछ चाल पे सवाल करने वाले हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, बहुत इजी था। आज हम कुछ नए सवाल करेंगे। किस पे करेंगे? आज हम सवाल करेंगे चाल और वेग के ऊपर। इनके ऊपर सवाल करने वाले हैं। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ अपने पहले सवाल की। सवाल क्या है अपना? काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे काफी सारे कंसेप्ट अपने बनेंगे। तो सवाल है हमारे पास, देखो, एक कण है, वो अपनी एक कण अपनी आधी यात्रा v1 चाल से तथा शेष आधी यात्रा v2 चाल से तय करता है। v2 चाल से तय करता है। पूछा है पूरी दौरान कण की औसत चाल ज्ञात करो। बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। पूरी यात्रा के दौरान कण की औसत चाल ज्ञात करो। कि इस पूरी यात्रा में कण की औसत चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको v1 प्लस v2 बटा 2 करके आते हैं। समझना, यहाँ पर सीधा अगर मैं सॉल्व करके बताऊंगा पूरा, पर ज्यादातर ऐसा लिखते हैं, सर v एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बटा 2। और ध्यान रखना, ये क्या है, गलत। इसको पूरा कंसेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? देखो, जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पहुंच रहा है, बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। और कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, डी है। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, डी। अब मुझे बोला है पहला हाफ, मान लो ये सी बिंदु तक पहुंचा, कितनी दूरी, d/2। कितनी दूरी, d/2। और ये कितनी, d/2। यहाँ चाल कितनी है, v1। और यहाँ चाल कितनी है, v2। देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ देखो, अगर जब मैं ए से सी, ये आपको समझ में आ गया। सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना। और जो कर सकते हैं अपने आप, वो ट्राई भी जरूर करें पॉज करके, ठीक है। अब मैं आगे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ए से सी, ठीक है। ए से सी में दूरी कितनी है, d/2। चाल कितनी है, v1। मानना समय कितना लगा, t1। और आपको पता है समय बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल। आएगा नहीं आएगा? तो अगर मैं यहां से t1 निकालूं, तो t1 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी d/2 बटा दूरी बटा चाल, या d/2v। और अगर मैं c से की बात करूं, दूरी कितनी है, d/2। चाल कितनी है, v2। समय कितना है, t2। तो t2 बराबर क्या होगा, d/2 बटा vt, या d/2vt। समय ठीक है, ये 1 और ये 2। क्लियर है यहां तक? सिंपल। पहले d/2 v1 चाल से, फिर d/2 v2 चाल से, ठीक है। ऊपर डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुल समय की बात करूं, t बराबर t1 प्लस t2, क्या होगा, d/2v1 और d/2v2। क्लियर है एकदम? कोई डाउट नहीं किसी को? अब कुल दूरी कितनी है, डी है। हमें निकालनी है औसत चाल।
दूरी बटा समय v एवरेज, तो d बटा t क्या हो जाएगा, d बटा t। सॉल्व करेंगे इसको, आगे बढ़े, क्या आएगा, d बटा t। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर d बटा t की जगह मैंने अभी आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताया था, d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 2v2, v एवरेज d नीचे 1 अपॉन 2v1 1 अपॉन 2v2, ठीक है, d से d कैंसिल हो गया। आगे देखो, थोड़ी मैथमेटिक्स से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। v एवरेज 1 अपॉन नीचे लसअप आ गया 2v1 v2, यहाँ 2v2 v1 है तो यहाँ क्या रहेगा v2, यहाँ 2v2 है तो क्या रहेगा v1, 2v1 v2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आंसर क्या आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू नो, जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। आप एक एक करके पूरे चीज का स्क्रीनशॉट लें, अगर थोड़ा डाउट हो उसको वापस देख लें एक बार वीडियो को, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, यहाँ से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पूरा एक एक करके ले ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। फिर एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक एक करके चीजों को क्लियर करते हैं, एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं, चीजों को क्लियर करके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। बीच में 2-3 दिन थोड़ा सा वीडियो में लोचा था, अब से वो नहीं होगा, एकदम हम प्रॉपर तरीके से सिक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रॉपरली चीजों को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ध्यान रखना एक एक करके। पहले मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, आज मैं हर एक सवाल बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। नीचे आ जाओ, नीचे आ गया, एक सेकेंड, यहाँ से ये देख रहा हूँ, क्लियर है बच्चों। बी एवरेज कितना आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब अगर हमको आंकड़े दिए होते तब हम आराम से कर सकते थे, एक और सवाल है वो भी सेम इसके जैसा है, उसमें सवाल में थोड़ा सा मैंने उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो सवाल क्या है वो देखो दे, सवाल नंबर सेकंड, एक कण वो कुल दूरी तय कर रहा है, यहां पर हमको बोला है कि अपनी यात्रा का जो पहला आधा समय है, ठीक है ना, अपनी यात्रा का प्रथम आधा समय v1 चाल से तथा से आधा समय v2 चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान कण की औसत चाल ज्ञात करो। पूरी यात्रा के दौरान कण की औसत चाल ज्ञात करो।
यहां पे हमको दूरी ना देके क्या दिया है, समय दिया है। इसमें क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, मतलब चीज थोड़ी सी हमने चेंज कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ मेथड उसको समझना है, रटना नहीं। रटोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, समझना। ठीक है, ये ए पॉइंट है, अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, बी पॉइंट पे जाता है। मान लो आधे समय में यहां पहुंचता है। मान लो पूरी यात्रा में कुल समय कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है। तो यहां कितना होगा, t/2 समय। यहां पर भी कितना होगा, t/2। ये यहां चाल कितनी है, v1, यहां चाल कितनी है, v2। तो पहले आधे समय में वो v1 चाल से, और अगले आधे समय में वो किस चाल से, v2 चाल से। वेरी गुड, बहुत आसान है। देखो आप समझते जाओ चीजों को, बहुत इजी है। अब अगर मैं ए से सी की बात करूं, अब अगर मैं ए से सी, तो यहां पर दूरी जो डी है, d1, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू t/2। सिमिलरली सी से बी की बात करूं, यहां दूरी d2 है, क्या हो जाएगा, v2 इंटू t/2। यहां दूरियां समान नहीं होगी, क्योंकि औसत चाल बदल गई है। तो अगर मैं औसत चाल की बात करूं, क्या होगा, d1 प्लस d2 बटा क्या होगा, टोटल समय t। तो v एवरेज, d1 प्लस d2 की वैल्यू पुट करो, d1 प्लस d2 की वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन में t। कौन क्या आ गया, t/2। v1 प्लस v2 डिवाइड बाई t से t कैंसिल। तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटा दो। यहां पर क्या आएगा, v1 प्लस v2 बटा दो। तो जब समय आधा आधा दिया हो, उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, v1 प्लस v2 बटा दो। और अगर दूरी आधी दी हुई हो तो क्या आएगा, 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, एकदम आपको चीजें एकदम समझ में आ जानी चाहिए, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से।